जो फेन और बुदबुद दिखाई पड़ता है पानी में, वो ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम झरनों के रूप में, प्रपातों के रूप में आप बहते रहोगे, तुम्हारी जलराशि खत्म नहीं होगी। तीसरा अंश वृक्षों को दिया। एक कुल्हाड़ी का आघात करने पर जो वृक्ष से गोंद निकलती है, द्रव पदार्थ स्रवित होता है, वो ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। और आशीर्वाद दिया कि जाओ जब तुम जड़ से नहीं काटे जाओगे, डालियां शाखाएं काट दी जाएंगी, तो फिर से हरे भरे हो जाओगे। चौथा चतुर्थांश नारी जाति को दिया, जो प्रत्येक महीने में रजोधर्म के रूप में वह ब्रह्महत्या का प्रतीक है। और आशीर्वाद दिया कि ये जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक संतान उत्पत्ति की संभावना, सृष्टि की संभावना बनी रहेगी। ऐसा ब्रह्महत्या का 4 भागों में विभाजन करके इंद्र स्वस्थ हो गए। अब इधर विश्वरूप मारे गए हैं। विश्वरूप का बदला लेने के लिए इंद्र से त्वष्टा ने ऐसे पुत्र की कामना की जो इंद्र को मारने वाला हो। उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प में थोड़ा सा त्रुटि हो गई, बस तो नहीं गड़बड़ा गया, स्वरभंग हुआ मंत्र पढ़ने में। चाहते तो ये थे कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो, और उनसे निकल गया कि मुझे ऐसा पुत्र हो जिसको इंद्र मारने वाले। पुत्र तो बड़ा पराक्रमी वृत्रासुर, महर्षि त्वष्टा की पूरी तपस्या ही मानो वो थी, तपस्या लगा करके उसको जन्म दिया है। इंद्रादि देवताओं को मार करके भगा दिया स्वर्ग से। त्राहि त्राहि करने लगे चारों ओर इधर उधर। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये वृत्रासुर कैसे मारा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसा है, वृत्रासुर की मृत्यु यदि महर्षि दधीचि, जिन्हें भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है भोलेनाथ का, उनकी हड्डियां वज्र के समान है। अगर महर्षि दधीचि की हड्डियां मिल जाएं तो ये वृत्रासुर मारा जा सकता है। उस हड्डियों का वज्र बने और ये मारा जाए। देवताओं को क्या है, ये तो अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े कुशल है। पहुंचे जाकर के महर्षि दधीचि के आश्रम में। दोपहरिया की बेला थी। महर्षि अपने यज्ञशाला में अग्निहोत्र कर रहे थे देवी सुवर्चा के साथ। देवता यज्ञशाला में उपस्थित हैं। महर्षि ने उन्हें यज्ञशाला में एक बिछे हुए कुश के आसन थे, उन पर इस संकेत कर दिया कि आप लोग आसन ग्रहण करिए, विराजिए। देवता विराज गए। जब अपने अग्निहोत्र कर्म से निवृत्त हुए तो बोले हाँ, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि स्वर्ग को धरातल पर आना पड़ा। देवताओं से संकेत करके कहा, बोले भगवान आप संतों का जो शरीर है, संतों का जो जीवन है, वो बड़ा परोपकारी जीवन हो। बोले हम आपसे एकांत वार्ता चाहते हैं। महर्षि ने अपनी धर्मपत्नी देवी सुवर्चा को कुटिया के भीतर जाने का आदेश कर दिया और मधु की धारा की वर्षा हुई। महर्षि समाधि लगाए हुए हैं और समाधि लगा करके योग मार्ग से ऊर्ध्व गति से अपने प्राणों का परित्याग किया। बच्चों को बैठा दीजिए। और उस समय कामधेनु गैया आई, चाट करके सफाचट कर दिया। देवराज इंद्र ने हड्डियों को ले जाकर के वज्र का निर्माण किया। वज्र के निर्माण से वृत्रासुर के साथ घनघोर संग्राम हुआ और इंद्र को विजय प्राप्त हुई। वृत्रासुर मारा गया। इधर प्रसंग देखिए, जब देवता हड्डी लेकर के चले गए स्त्रियां, और वो देवी सुवर्चा उनकी धर्मपत्नी जो कुटिया में इंतजार कर रही थी कि महर्षि बड़ा विलंब हो गया, अभी तक देवताओं से संवाद संपन्न नहीं हुआ क्या। अब वो रोटी पानी बना करके बैठी है। सायंकाल होने को आया।
तो बाहर निकली तो देखा यज्ञशाला में न तो स्वामी का कहीं पता है, न तो देवता जो आए थे वो भी नहीं है। कुटिया के इधर उधर देखा, आवाज लगाई, पुकारा, परंतु कोई पता न चला। तो वो सिद्धा तापसी थी, उसने अपने योग बल से देवताओं की सारी काली करतूत जान ली कि देवताओं ने हमारे पति के साथ छल किया है, कपट किया है, देवताओं को अभिशाप देना चाहती है। देवीश्वरचा उस समय आकाशवाणी होती है, नहीं देवी, देवताओं को शाप मत दो, तुम्हारे पति ने बड़ा परमार्थ किया। अब वह आकाशवाणी में जब रोक दिया तो अपने स्वयं जीवन नहीं जीना चाहती, सती होना चाहती कि हम अपने पति के बिना इस संसार में नहीं रहेंगे। अब जैसे उसने चिता बनाया, उसने सती होने के लिए, जलने के लिए, अग्नि समाधि लेने के लिए, उस समय फिर आकाशवाणी, हे देवी, तुम्हारे पेट में गर्भ है और गर्भस्थ नारी को सतीत्व का विधान नहीं है, ऐसा गरुड़ पुराण इत्यादि शास्त्रों में भी उल्लेख है। क्योंकि उसके साथ, तुम्हारे साथ एक जीव की हत्या और हो जाएगी। अब देवी सुवर्चा ने सोचा कि हमारे सतीत्व में हमारा ये गर्भ आड़े आ गया, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी, विचार कर रही मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं। तब तो पास में एक पत्थर पड़ा था और उसने सोचा कि ये गर्भ हमारे सतीत्व में आड़े आ गया। उसने पत्थर उठाया और बड़ी तेजी से अपने कोख पर दे मारा। तुरंत ही ऑपरेशन हो गया, पेट फटा, बच्चा तो बाहर निकल गया और महतारी अस्त्राय फट, शरीर शांत हो गया। अब वो बच्चा, दुधमुहा बच्चा क्या पीता क्या खाता, तो उस समय पीपल के जो छोटे छोटे फल गिर रहे थे उन्हीं को बीन बीन करके वो बालक खाता। इसीलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ा, पिप्पलम अत्यति पिप्पलादा, ऐसा शिव पुराण में कथा आती है। कर्णस्त्वचं शिविरमांसं जीवं जीमूत वाहनः ददौ दधीचिरस्थेनी किमदेयं महात्मनाम। ऐसे ऐसी महान विभूतियां हुई हैं। अंगराज कर्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हुए इंद्रकोश ने कवच कुंडल दे दिया, जन्मजात जो प्राप्त था। शिविर मानसम, महाराज कुशीनर देश के राजा शिविर ऐसे धर्मात्मा तपोमूर्ति यज्ञशाला में विराजे हुए थे, अपने अग्निहोत्र कर रहे थे। तब तक इंद्र और धर्म बाज और कबूतर का वेश बन करके उनके यज्ञशाला में आते हैं। बाज कबूतर के ऊपर झपट्टा मारता है, कबूतर अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त राजा शिवी के गोदी में जाकर के छिप जाता है, बैठ जाता है, दुपक जाता है। बाज कहता है कि राजन ये हमारा शिकार है, इसको वापस दो। राजा ने कहा नहीं, ये हमारी शरण आया है। न कपोत कपोत कम तवा स्पृशतु शेन मनागपि स्पृहा। हे बाज, तुम क्या, तुम्हारी इच्छा भी, स्पृहा भी इस कबूतर के बच्चे का स्पर्श नहीं कर सकती जब तक ये हमारे आश्रय में है। अरे कहा महाराज मैं भूखा हूँ, अब मैं मर जाऊंगा तो उसका पाप आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमारा शिकार है। तो कहा तुमको क्या चाहिए? बोले हमको मांस चाहिए, मैं बाघ पक्षी शुद्ध मांसाहारी जीव हूँ। तो बोले कबूतर